एसपी हारो, कार्के की तरह $1.2 बिलियन आपके ऊपर जुर्माना, रेकोडेक की तरह आपके ऊपर $6 बिलियन का जुर्माना, वो पुराने जुर्माने भी इमरान खान मुआफ करे और फिर आपके आईपीपी की इंक्वायरी करके वो भी उसको भी ठीक कर दे। सर मुश्ताक साहब प्लीज, अगर आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। मुश्ताक साहब आपने अपनी बात कर ली, प्लीज मुश्ताक साहब आप बड़े ना करें ऐसा सूरत है। जब आईपीपी की ये जो इंक्वायरी हुई, बिल्कुल मैं उस पे आ रहा हूं, जी जो मैं उस पे आ रहा हूं, प्लीज जी मिनिस्टर साहब। सर जो आईपीपी की रिपोर्ट आई, सर आईपीपी की, मुश्ताक साहब प्लीज, उस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया, उनकी भी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में उन तमाम चीज़ों का खदशात का जिक्र हुआ। जब हम अपोजिशन में थे सर, जब आप कमेटीज मुरतब कर रहे थे, जब ये रिपोर्ट सामने आ रही थी, जब हम यहाँ पे आवाज़ें उठा रहे थे, मुझे एक सेनेटर के नाम याद है जिन्होंने इन आईपीपीस के एग्रीमेंट के खिलाफ इस हाउस में आवाज़ उठाई थी। वो तमाम तकरीरें भी निकाल के मैं खुद पढ़ चुका हूं उनका टेक्स्ट। तो ये चीजें थी जो इमरान खान ने अभी वाजे करके आपके सामने लेके आया। और अब क्या होगा सर, आईपीपीस के साथ बात करके कि 700 बिलियन पाकिस्तान को फायदा हो और अवाम के ऊपर मजीद बिजली का बोझ न डाले, इसके ऊपर इमरान खान ने कोशिश की, इमरान खान की हुकूमत है। इसके अलावा क्या किया सर, इसके अलावा ये किया कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए हमारे 10 डैमों का फैसल जावेद साहब ने जिक्र किया, लेकिन मैं छोटे जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं मैं उसका भी जिक्र कर लूं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई कि आपने तो वादा किया था, किधर गए सर? हमारा स्वात के अंदर मटिलतान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नसीब शुरू किया, मुकम्मल हो गया। दरार खोर हमारा नसीब शुरू किया, मुकम्मल हो गया। हमारा मध्यम बहरैन में नसीब शुरू किया बल्कि मुकम्मल हो गया। हमारा बालाकोट में 300 मेगावाट का आपने अभी शुरू कर दिया। हमारा मानसेरा के अंदर 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने उसके ऊपर काम कर दिए। हमारा चतराल के अंदर 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम कर दिए। सर ये सिर्फ ये नहीं किया बल्कि सोलर के ऊपर अभी जिस तरह एक एक करके बात की जा रही थी कि आपने स्कूल सोलर पे कर दिया, आपने नेशनल असेंबली की बिल्डिंग सोलर पे कर दी, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने आगाज किया था मसाजिद से, फिर उसके बाद हम स्कूलों पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे, उस पे भी सोलर पे गए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये नहीं। सोल्यूशन ये इसलिए नहीं कि 20 और 30 साल के लिए आपको बांध दिया गया है उन एग्रीमेंट्स में। 30 साल तक आप उन एग्रीमेंट से निकल नहीं सकते। अगर आप निकलोगे तो आपके ऊपर जिस तरह आपके दौर में रेकोडेक का हुआ, आपके दौर में कार्के का हुआ, इसी तरह आपके ऊपर मजीद पेनल्टीज लगेगी। लिहाजा एक है आईपीपीस की इंक्वायरी करके गलतियों का ताउन करके उसको ठीक करना। दूसरा है कि आपने जो स्टेप्स आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हो, आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा रहे हो, आप बलूचिस्तान के अंदर आप सोलराइजेशन की बात हो रही है कि तमाम जो आपके ट्यूबवेल्स वगैरह है उनको आप सोलराइज कर दें, ये स्टेप्स ले रहे हो। लेकिन डैम जब बनाएंगे और डैमों के ऊपर काम करेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सर्कुलर डेट की बात हुई सर, बात बिल्कुल ठीक की थी सेनेटर साहब ने कि सर्कुलर डेट जो है वो आपका बढ़ता गया। सर ये बात इस तरह जब की जाती है कि बढ़ता गया, बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आप जब देखेंगे कि फैक्ट क्या है सर, हमारा इस साल सर्कुलर डेट जो पिछले साल था 494 बिलियन था, साल का 494 बिलियन, इस साल सर्कुलर डेट नीचे लेके आए 260 अरब तक। इसमें कमी कितनी हुई है आपके सामने है। और अगर हम मुआवजा कर ले 2018 आखिरी साल जो नून गवर्नमेंट का था उससे 100 बिलियन से ज्यादा की पर ईयर जो इंक्रीज आ रहा था उसमें कमी कर दी। तो सर मसला क्या है सर? मसला ये है कि 460 अरब ने तो आते साथ ही आपने बगैर ऑडिट के दे दिए, 1100 बिलियन तक आपने सर्कुलर डेट छोड़ा। साल का इंक्रीज था 400 अरब तक, आपने उसमें डिक्रीज लेके आए, लेकिन परफॉर्मेंस उस बुनियाद पे की जा रही है कि सब मिला के सर्कुलर डेट आपका इतना बन गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल 260 बिलियन हमारा सर्कुलर डेट, पिछले साल 494 बिलियन आपका सर्कुलर डेट। अगर नून के आखिरी साल से मुआवजा किया जाए तो 100 बिलियन से भी हम उसमें ज्यादा कमी लेके आए। तो इस सर्कुलर डेट की सिचुएशन है। सर सोच क्या है सर इसको? सर मुश्ताक साहब प्लीज, व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग? मुश्ताक साहब एक सीनियर सेनेटर हैं, ऐसा ना करें। इंटरप्ट करेंगे, आपकी बात पे भी इंटरप्ट होगी तो अच्छी बात नहीं होगी। प्लीज ना करें, बोलने दें। जी मिनिस्टर साहब। सर 1100 अरब तक कैसे पहुंचा था ये सवाल है। पहले सवाल ये है कि साल का इंक्रीज कितना था। जवाब उसका ये कि साल के इंक्रीज जो हो रहा था सर्कुलर डेट, और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है
कि हर साल ये सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा होना है, लेकिन आप कमी लेके आए, ये इमरान खान की परफॉर्मेंस है कि आप उसमें कमी लेके जो पर ईयर उसमें इंक्रीज था। नंबर 2 कि आपने बिजली की बिल के हवाले से बात की, ये मैं नहीं कह रहा, आप इस हाउस की अपर हाउस की रिपोर्ट कह रही है कि पर यूनिट आपको हर साल महंगा करना पड़ेगा, लेकिन आपने उसको भी रोक दिया। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। नंबर 3 कि IPPs जो गले में फंदे के मुतरादिफ मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि तारीखी है। उसको आपने किस तरह कम किया सर? आपने ये किया कि आपने उसमें उन मुआहिदों की IPPs की इंक्वायरी बिठाई, गलतियों का तायुन किया, उनसे बात की, पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ करने की कोशिश की। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल हमारे 10 डैम जो बन रहे हैं ये है। मुस्तकबिल हमारा है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जा रहे हैं। मुस्तकबिल हमारा ये है कि आपने जो गलतियां की थी उन गलतियों को ठीक कर दे। लेकिन चेयरमैन साहब एक बात यहां पे मैं जरूर कहूंगा, सर जब ये चीज हो रही थी, ये मुआहिदे हो रहे थे, तो ये जो दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स इस वक्त मुरतब हुई है और आपकी स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर भी इसका जिक्र हुआ कि जब बारहा कहा जा रहा था कि खुदा के लिए आप फर्नेस ऑयल के ऊपर शिफ्ट ना करें, खुदा के लिए आप महंगे पावर प्लांट्स के ऊपर ना जाए, खुदा के लिए आप पाकिस्तान के माहौल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करें, अवाम के ऊपर ये बोझ ना डालें, फिर उसके बावजूद क्या जरूरत थी इन महंगे मुआहिदों की? और मैं इन महंगे मुआहिदों की बिल्कुल गहराई में इसलिए नहीं जाता कि फिर यहाँ पे बात होगी, आप नेब जाए रिकॉर्ड चेक कर ले, आप दुनिया के अंदर इस वक्त जाए कि कौन कौन सी मुआहिदे में क्या कमीशन, क्या करप्शन और दुनिया ने क्या कहा, वो तमाम चीजें आई सामने। तो असल में मसला एक ही है चेयरमैन साहब कि न तो हमने मुस्तकबिल का सोचा, न हमने कौम का सोचा, हमने एक महंगे अपने पार्टनर्स को बुला के IPPs की जब मैं बात करता हूं, सर अभी हमारे ताज हैदर साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने खूबसूरत बात की, लेकिन मैं यहां पे ये तो नहीं कह सकता कि जो फेक अकाउंट्स की JIT थी उसमें ये भी रिपोर्ट आई कि मुराद अली शाह और जरदारी साहब ने मिलकर पावर प्लांट्स भी उन्होंने ले लिए, जिस तरह शुगर मिल उन्होंने खरीद लिए थे, उन्होंने उनको सब चीज क्या हो गया? प्लीज आप इस तरह की बात ना करें, तशरीफ रखें, ऐसे ना करें, हाउस में बात करने दीजिए, हाउस में बात, जब आप लोग जी उसकी बात सुने तो सही। सर जी सर, जी सर तो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे और मैं ये बड़ा वतीरा बन गया सर, हमें तो हजम नहीं कर सकते। प्लीज बहरामन तंगी, प्लीज हाउस का माहौल खराब। इस वक्त सेनेट में वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत का मुल्क में 10 डैम्स बनाने का मंसूबा है और जिस हवाले से अमली इक़दाम भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हुए मुराद सईद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से पन बिजली के मंसूबे बनाए गए हैं और इसके अलावा गर्दिशी कर्जे 494 से कम करके 260 अरब रुपए पर लेकर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से पन बिजली के मंसूबे बनाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इरादा रखती है कि मुल्क में 10 नए डैम्स बनाए जाएं।